महाराष्ट्र के अमरावती जिले के लाखनवाड़ी गांव में शिवराम नामक व्यक्ति रहते थे। उनके साथ उनका एक भांजा गुणवंत भी था, जिन्हें आज लोग गुणवंत बाबा के नाम से जानते हैं। पहले लोग उन्हें पागल भोंदू बाबा कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने ऐसे चमत्कार किए कि लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। गुणवंत बाबा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा मानकर शिवराम मामा उन्हें मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बानूर गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक कालू बाबा के पास ले गए। जैसे ही कालू तांत्रिक ने गुणवंत बाबा को देखा, वह हैरान रह गए। वह तुरंत झुककर उनके पैर पकड़ लिए और भावुक होकर बोले, बाबा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं। आप 36 करोड़ देवताओं के राजा हैं। यह कोई पागल नहीं, बल्कि सबका भला करने के लिए इस धरती पर आए हैं। इन्हें बंधन में मत रखो, बल्कि मुक्त कर दो। यह सुनकर शिवराम मामा चौंक गए, लेकिन फिर भी वह गुणवंत बाबा को वापस लाखनवाड़ी ले आए। शिवराम मामा को अब भी विश्वास नहीं था कि गुणवंत बाबा कोई दिव्य पुरुष हैं। इसलिए उन्होंने गुणवंत बाबा को एक कमरे में बंद कर दिया और उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी। कुछ समय बाद एक दिन शिवराम मामा धार्मिक स्नान के लिए बहिरम गांव के काशी तालाब में स्नान करने गए। यह चमत्कारी काशी तालाब माना जाता था और कहा जाता था कि इसमें स्नान करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका से कहा कि वह गुणवंत बाबा पर नजर रखें। इसके बाद वे चाबी लेकर काशी तालाब चले गए। जब शिवराम मामा तालाब पर पहुंचे और स्नान करने ही वाले थे, तभी उनकी नजर गुणवंत बाबा पर पड़ी। वे आश्चर्यचकित रह गए। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो गुणवंत को घर के कमरे में बंद किया था, फिर यह यहां कैसे आ गया? वे घबराए हुए तुरंत गांव लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी से पूछा, तूने गुणवंत को कैसे छोड़ा? रेणुका भी गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हो क्या? मैंने ताला नहीं खोला, चाबी तो आपके पास ही थी। अब शिवराम मामा और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने जल्दी से चाबी निकाली, ताला खोला और देखा कि गुणवंत बाबा वहीं कमरे में बैठे थे, बेड़ियों में जकड़े हुए। अब तो शिवराम मामा पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्होंने गुणवंत बाबा से पूछा, गुणा, तू काशी तालाब तक कैसे पहुंचा? गुणवंत बाबा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मामा, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं। मैं तो इस दुनिया में दुखियों का दुख दूर करने आया हूं। अब शिवराम मामा समझ चुके थे कि गुणवंत बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप है। उसी दिन उन्होंने गुणवंत बाबा की बेड़ियां खोल दी। इसके बाद बाबा के चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो गया। सीख, भगवान और संतों की महिमा को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन जो उन्हें पहचान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। किसी को पागल या अजीब समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कोई महान आत्मा भी हो सकता है। श्रद्धा और विश्वास रखने वालों को ही ईश्वर के चमत्कारों का अनुभव होता है। दुखियों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, ये कहानी बाबा का सच्चा भक्त दीपक गवई इन्होंने हमारे चैनल को दी। उनका हमारा चैनल शुक्रिया अदा करता है और फिर आएंगे ऐसी कुछ कहानी लेकर। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी के लिए अपने JJG फिल्म YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।